एक ना बहुत ही बेहतरीन रिक्वेस्ट आई थी, उसको आज डिस्कस करेंगे। और वो सवाल था कि पेट में अत्यधिक गैस बनती है, जब भी बनेगी गैस के साथ जैसे अफारा हो गया, इनडाइजेशन है, बदहजमी के सिम्टम्स हैं, जब भी ये होते हैं ना तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। ये दिक्कत भी अक्सर देखने में आती है कि जब भी इनडाइजेशन के सिम्टम्स होते हैं, बदहजमी जब भी होगी तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। देखिए, ऐसी रिक्वेस्ट भेजते रहा करें। ऐसी रिक्वेस्ट से सिर्फ इन्हीं सज्जन का फायदा नहीं होने वाला। मिस्टर रमेश कुमार आगरा से जुड़ते हैं, जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी। मैं कहूँगा, ज़रूर कहूँगा, इससे सिर्फ आपको ही फ़ायदा नहीं होगा और बहुत से लाखों लोगों को फ़ायदा पहुँचने वाला है। क्योंकि जिसे जिसे ये दिक्कत रहती है, कई बार सिम्टम्स ना अनदेखे चले जाते हैं, लेकिन आज अगर ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे, आप समझेंगे कि शायद ऐसे सिम्टम्स आपके घर में किसी न किसी को कभी भी दिक्कत आई है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सी इंपॉर्टेंट दवाएं आपके सामने रखता हूं। पहले आइए इन शॉर्ट समझ लें कि आखिर मसला क्या है। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरुनानक केयर्स। आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड आप सबके लिए। इनडाइजेशन अक्सर हो जाती है। कारण 36 हो सकते हैं, कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सिम्टम्स पे हम जोर देंगे। पेट में बहुत ज़्यादा गैस बननी, कब्जियत भी साथ में हो सकती है, वो एक कारण हो सकता है जिस वजह से इंडाइजेशन होती है। डिस्पेप्सिया इज द राइट वर्ड एक्चुअली। डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स हैं। इट कैन लीड टू फ्लैचुलेंस, पेट में अफारा, ब्लोटिंग, गुब्बारे जैसा फूल जाता है पेट, जिस वजह से ना भारीपन रहता है, हैवीनेस रहेगी स्टमक में, भूख कम हो जाएगी, या कह लें वेरिएबल हो जाती है, वो भी फ्लक्चुएट करती है। अभी एपिटाइट जैसे नॉर्मल है, लेकिन अचानक से जैसे ना खाना देखते ही, खाने के बारे में सुनते ही भूख उड़ जाएगी, खाने का मन खत्म हो जाएगा, मन ही नहीं रहेगा खाना खाने को। ऐसा भी सिम्टम साथ में जुड़ता है। और जुड़ते हैं एसिडिटी, तेजाब बनता है, यहां दर्द या भारीपन रहता है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट बर्न। ठीक है, ये सब सिम्टम्स अगर जुड़ते हैं ना, मेन जो है मुद्दा वो है फ्लैचुलेंस का। गैस बहुत बनती है, डकार भी आते हैं, कई बार राहत मिलती है, कई बार नहीं मिलती। गैस नीचे से भी पास होती है, लेकिन कई बार रिलीफ मिलता है, कई बार नहीं मिलता, लेकिन गैस बनती बहुत है, बनती जाती है। और जब भी ऐसा होगा, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा। जोड़ों में भी मैं आपको बताऊं, जो टिपिकल सिम्टम्स रहते हैं, जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड जॉइंट्स रहते हैं, जहां ज्यादा ये सिम्टम्स देखने में आए हैं, वो हमारे स्मॉल जॉइंट्स। उनमें पर्टिकुलरली आ जाते हैं हमारे फिंगर्स, हमारे जो उंगलियों के नकल्स है ना, ये जो जोड़ हैं। देन द रिस्ट जॉइंट, जो कलाई का जोड़ है। अच्छा, पाँव के जो अंगूठे हैं, स्पेशली द बिग टो, जो मेन अंगूठा है बड़ा, उसमें सूजन हो सकती है, वो लाल हो सकता है जॉइंट, वो दर्द करता है, भयंकर किस्म का दर्द करता है, और उसमें से सेक निकलता है। अब आप नोट कीजिएगा, ये जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं ना स्मॉल जॉइंट्स में, ये तकरीबन सिमिलर सिम्टम्स रहते हैं जब हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है। यानी कि ये कुछ हद तक गाउट के सिम्टम्स भी रहते हैं। आर्थराइटिस का एक फॉर्म रहती है जिसे हम गाउट बोलते हैं। गाउट या गाउटी आर्थराइटिस, इसके ऊपर अलग से चर्चा है, वीडियोस हैं मेरे, देख लीजिएगा फॉर बेसिक इंफॉर्मेशन। लेकिन आप नोट कीजिएगा, बदहजमी, गैस्ट्राइटिस की वजह से या डिस्पेप्सिया की वजह से जोड़ों में दर्द, इट कैन लीड टू गाउट। गाउट सिम्टम्स जो फ्लेयर अप हो जाते हैं, एग्रेवेट हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। गैस्ट्राइटिस की वजह से कह लें, या डिस्पेप्सिया की वजह से, फ्लैचुलेंस की वजह से ये जो जॉइंट पेन्स बढ़ जाते हैं, ये जो जोड़ों के दर्द बढ़ जाते हैं, आर्थराइटिक सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, गाउटी आर्थराइटिस के सिम्टम्स आ जाते हैं। ऐसे में कौन सी दवाएं अपने पास रखें? नोट कीजिए, 2 इंपॉर्टेंट दवाएं आपके सामने रखता हूं, जो कि होम्योपैथी की मास्टर रेमेडीज हैं, स्पेशली फॉर दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स। सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण, द मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी इन दीज काइंड ऑफ कंडीशंस, कॉल्चिकम ऑटमनेल। कॉल्चिकम ना यूजुअली भी, वैसे भी जो है ना, यूरिक एसिड डायथिसिस के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है। इसके ना कुछ बेसिक सिम्टम्स या लक्षण समझें। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो कॉल्चिकम कैन बी ऑफ हेल्प टू यू। अब ये आपकी मदद कर सकती है। यूरिक एसिड डायथिसिस, जैसे कि ना फैमिली हिस्ट्री, परिवार में जैसे देयर इज ए प्री डिस्पोजिशन कि यूरिक एसिड तो बढ़ता है, बड़े बुजुर्गों में होता था, आगे बच्चों में, परिवार में ये दिक्कत रहने की संभावना रहती है, यूरिक एसिड डायथिसिस। तो दैट लीड्स टू गाउटी सिम्टम्स, ये जो जोड़ों में दर्द, स्मॉल जॉइंट्स में पेन रहता है।
उसकी मास्टर रेमेडी है। अच्छा, वैसे भी मैं आपको बताऊं कॉल्चिकम को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इन 2 वर्ड्स, वो है गाउटी गैस्ट्रैल्जिया। ये 2 शब्दों से, ये 2 वर्ड्स से ही क्लियर हो जाता है कि कॉल्चिकम का क्या फंक्शन रहता है, स्पेशली इन दीज सिम्टम्स। गाउटी गैस्ट्रैल्जिया, गाउटी मीन्स गाउट वाले सिम्टम्स, जहां गठिए के सिम्टम्स रहते हैं जो मैंने अभी शुरू में बताया आपको, उसके लिए कॉल्चिकम है। और गैस्ट्रैल्जिया, गैस्ट्रैल्जिया मीन्स पेन इन द स्टमक, गैस्ट्रैल्जिया, ठीक है। वो क्यों होगा? बिकॉज ऑफ फ्लैचुलेंस, वही सिम्टम्स बदहजमी के, इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया, बिकॉज ऑफ दैट वो पेन, हैवीनेस, दर्द करता है। यानी कि गाउट एंड गैस्ट्रिक सिम्टम्स ये आपस में अगर लिंक्ड हैं, ये दिक्कतें बढ़ती हैं, कॉल्चिकम मास्टर रेमेडी है। उसमें भी ना मेन सिम्टम्स हैं, पेट में ना फ्लैचुलेंस रहता है, डिस्टेंशन रहता है, पेट जैसे ना फूल जाता है, सूज जाता है, गुब्बारे जैसे फूल जाता है फ्लैचुलेंस की वजह से, डिस्टेंडेड हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है, और डकार आते हैं बंदे को, पेट में दर्द भी रहता है और बर्निंग पेन होती है, कॉलिक जो है ना, बर्निंग, जलन सी महसूस करता है अंदर। और याद रखिएगा फ्लैचुलेंस तो है ही है, उसके साथ नोजियाटिक सी फीलिंग रहती है, नोजिया बहुत स्ट्रांग रहता है, उल्टी आने का मन बार बार करता है, बंदे को ना खाना खाने की जैसे ना इच्छा ही खत्म हो गई है, खाना देखते ही खाने की जैसे स्मेल से ही उसको दिक्कत आती है, वो भूख खत्म हो जाएगी, नोजिया रहता है, उसको लगेगा मैं वॉमिट आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी। ये उसके गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं विच लीड टू जॉइंट पेन्स। और जॉइंट पेन्स भी कैसी होती हैं, जोड़ों में जो दर्द रहता है ना वो सिरे का रहता है, छूने से दर्द करेगा जोड़, और ऐसे दर्द करता है कि पेशेंट की ना चीख तक निकल जाती है, पेशेंट विल स्क्रीम। वो जो अफेक्टेड जॉइंट है ना, जो जहां इसका असर हुआ है वो जोड़, वो छूने से भी दर्द करेगा, पेशेंट चिल्ला भी सकता है, ऐसा दर्द। और जो जो सिम्टम्स इन जनरल मैंने बताए हैं, पैर का बड़ा अंगूठा उसमें गाउटी पेन रहता है, रूमैटिक पेन्स बाकी जोड़ों में दिखते हैं, और स्मॉल जॉइंट्स जो है ना, हमारी उंगलियां, हमारी कलाई, हमारी एल्बो, कोहनी, ये सब अफेक्टेड होती हैं। तो देखा ये आपस में लिंक्ड रहते हैं सिम्टम्स। तो कॉल्चिकम 30 CH आइडियली स्टार्ट करें, 3 से 4 बूंदें 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 3 से 4 बार दीजिएगा। इसको जैसे जैसे लेते जाएंगे आपको राहत मिलती जाएगी सिम्टम्स में। और दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है चाइना ऑफिसिनालिस। ये भी बहुत बेहतरीन दवा है, हालांकि इसको 2nd नंबर पर प्रायोरिटी में लेंगे हम। इसमें भी फ्लैचुलेंस रहता है, सिरे का फ्लैचुलेंस रहता है, पेट में जो गैस बनती है ना बहुत ज़्यादा तंग करती है, परेशान कर देती है बंदे को, स्पेशली आफ्टर ईटिंग फ्रूट। कोई फल खाने की वजह से अगर पेट की दिक्कत आई है तो चाइना इज द रेमेडी। दूसरी बात याद रखिए, चाइना एक ना गैस्ट्रिक टॉनिक का काम भी करती है, माइल्ड डोजेज में, माइल्ड पोटेंसी में अगर दी जाए। कहाँ देंगे? जहाँ ना डाइजेशन वीक है, डाइजेशन स्लो है, हाजमा कमजोर है और धीमा है। कई बार ऐसा होता है ना, गैस्ट्रिक टॉनिक ढूंढते हैं हम, तो वहाँ चाइना विल हेल्प, चाइना ऑफिसिनालिस। और इसके साथ ना बेल्चिंग्स होती हैं, डकार आते हैं, रीगर्जिटेशन ऑफ फूड, जैसे जो पचा नहीं पाए हम खाना ना, वो रीगर्जिटेशन होती है, रिफ्लक्स होता है, एसिड बनता है, गले में आता है, ऐसा अनडाइजेस्टेड कह लें फूड, ठीक है। वहाँ चाइना इज वेरी गुड रेमेडी। अब इसके साथ जुड़ते सिम्टम्स क्या है? जॉइंट पेन्स। जॉइंट पेन्स भी किस प्रकार की रहेंगे? जोड़ों में ना दर्द ऐसे रहता है जैसे ना ब्रूस्ड सी फीलिंग है, अंदर की चोट है, बंदा चलता फिरता रहे उसको ठीक रहता है, बैठने से या आराम करने से उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं। मार्क माय वर्ड्स, ये कुछ सिम्टम्स अगर मैच करते हैं, बिकॉज ऑफ इंडाइजेशन, बदहजमी की वजह से ये जो सिम्टम्स बढ़ते हैं ना जोड़ों के दर्द, तो ऐसे में चाइना हेल्प करती है। अगेन 30 CH पोटेंसी में हम दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं चाइना। ये 2 मास्टर रेमेडीज हैं और रहेंगी, हमेशा रहेंगी। जहां कहीं आपको दिक्कत महसूस होती है, पेट में गैस की वजह से दिक्कतें बढ़ती हैं, विच लीड टू जॉइंट पेन्स, जोड़ों में दर्द, ये 2 रेमेडीज अपने पास जरूर रखिएगा। और मैं आपको बताऊं थूजा ऑक्सीडेंटलिस, थूजा जो है ना वो भी हेल्प करती है, काफी हद तक हेल्प करती है, जहां इंडाइजेशन के सिम्टम्स में जोड़ों के दर्द जुड़ते हैं। यहाँ इतना याद रखिए कि लाउड बेल्चिंग्स होती हैं, बहुत ऊंचे जोर से जब डकार आते हैं बंदे को और रिलीफ मिलता है, डकार के बाद रिलीफ मिलता है, और जॉइंट पेन्स रहते हैं, थूजा विल हेल्प। और एक और दवा नक्स मॉस्कैटा, जहां एक्सेसिव ब्लोटिंग रहती है, फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया रहता है, विच लीड्स टू रूमैटिज्म, रूमैटिक पेन्स शुरू हो जाते हैं बॉडी में, कहीं लिम्स में, टांगों में, बाजुओं में दर्द शुरू हो जाएगा। नक्स मॉस्कैटा इज अनदर इंपॉर्टेंट रेमेडी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा प्रायोरिटी में कॉल्चिकम नंबर 1 रहेगी इन चाइना। ये 2 दवाएं जरूर रखिएगा। 30 पोटेंसी दिन में 2 से 3 बार लगातार लीजिएगा, आपको राहत मिलेगी।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो से आप तक फायदे जरूर पहुंचे होंगे। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है, अपनी बात रखा करें, मुझे मेल किया करें। यू कैन मेल मी एट guranakhairs@gmail.com। कोशिश करता हूं आपकी हर मेल का जवाब जरूर दूं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस।